तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस वीकली मार्केट एनालिसिस के अंदर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक जो हमारा जो ऑलरेडी व्यू चलता आ रहा था उसके आगे की कंटिन्यूशन है ये। ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले आपको बताया तो मैं आपको इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ और फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि रीकैप जो है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताऊंगा जो पिछली मार्केट एनालिसिस में हमने किया था और कुछ चेंजेस हुए हैं उसके अंदर कि नहीं हुए हैं, कुछ चेंज करने लायक है कि नहीं है, या व्यू हमारा अभी भी स्टैंड है, वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ के साथ आपको कुछ चीज़ें और भी बताऊँगा कि अपना निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आगे और, ठीक है? कुछ सेक्टर्स की बातें करेंगे हम आगे, जो कि थोड़ा बहुत है आगे। उसके बाद हम करेंगे साथ में न्यूज़ की बात, ठीक है? उसके बाद मैं थोड़ी बहुत कंक्लूजन की बात करूँगा यहाँ पे और कुछ अपडेट्स हैं, वो आपको लास्ट में बताऊँगा मैं, ठीक है? और मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये वीकली मार्केट एनालिसिस जो है वो मेरा आखिरी होने वाला है। इसके बाद मैं वीकली मार्केट एनालिसिस बंद करने वाला हूँ, ठीक है? जो भी होगा इसके अंदर ही होगा और कुछ अपडेट जो होंगी वो बाद में आपको मैं रेगुलर देता जाऊँगा, ठीक है? कुछ ऐसा मेरे को चेंज लगा, कुछ मेरे को लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा-वैसा, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके अंदर मतलब इस वीकली मार्केट एनालिसिस में आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे बता दूँगा कि आने वाले टाइम में मैं मार्केट को कैसे लेके चल रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है ना? और ये बात सिर्फ़ एक नॉर्मल बेस पे है, कोई रिकमेंडेशन वगैरह मत समझना इसको, इसके बेस पे कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेड टिप्स जो है वो नहीं देता हूँ मैं, ठीक है? कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि आप यहाँ पे बाइंग करने को कह रहा हूँ, मैं सेलिंग करने का, जस्ट मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से देखिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं रीकैप बता देता हूँ आपको। मैं रीकैप में क्या है कि लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस मैंने आपको एक व्यू बताया था निफ्टी के ऊपर और अपना ओवरऑल मार्केट के ऊपर, ठीक है? तो उस व्यू को मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा मैं, जिसने देखना हो वो देख सकता है जाके और मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा पिछले वीकली मार्केट एनालिसिस का। तो मैंने पिछले में बात करी थी हमारे जो ओवरऑल चलता जा रहा कि हम अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं, ठीक है? जो ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल थी पॉइंट्स जो बातें थी हमारी, वो थी हमारी कि ट्रंप के आने के बाद हर एक चीज़ जो है वो पॉजिटिविटी ले गई थी और हर किसी को ये लगा कि हम जो है पॉजिटिविटी मतलब ट्रंप के आने के बाद मार्केट ऊपर गया था, तो इस बार भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो ट्रंप के आने के बाद लोगों की जो खुशी की लहरें थी वो ज़्यादा उतावलीपन हो रखी, तो उसके बाद जो हमारी मार्केट नीचे आई, तो मार्केट के बाद जो नीचे आने के बाद जो लोग हैं इंडियन मार्केट से थोड़ा बहुत निकल के यूएस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? कुछ आपने देखा कि क्रिप्टो के स्कैम्स भी चल रहे हैं, साथ में क्रिप्टोस की बातें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि एक टाइप का यूफोरिया भी चल रहा है बिटकॉइन के अंदर भी, ठीक है? और बाकी जो थोड़ी बहुत हमने बातचीत करेगी तो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, मोटा-मोटा ये चीज़, ठीक है? और मैंने आपको 1 साल का मैंने वो एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया था ना, मतलब व्यू भी बताया था अपना कि जो अगले 1 साल तक है मार्केट कैसे-कैसे गिर सकती है, 2-3 महीने मतलब स्ट्रक्चर वाइज़ कैसे गिर सकती है। तो स्पेसिफिक देखना हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो निफ्टी की बात हम कर लेते हैं यहाँ से, आगे निफ्टी को मैं कैसे देख रहा हूँ, ठीक है ना? और लास्ट जो है अपनी जो नॉर्मल बात भी करेंगे इसमें सेक्टर वाइज़ भी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे हैं। उस टाइम हम मेरे ख़्याल से हम यहाँ पे कहीं पे थे, जहाँ कोई 2-3 हफ़्ते हो चुके हैं इस चीज़ को। तो आप वीकली कैंडल भी आप देखोगे नॉर्मली तो एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे मैंने क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू चेंज भी किया है, तो जो लेवल्स थे मेरे वो पुराने वाले लेवल जो हैं वो हट चुके हैं। तो मैंने एक नए लेवल यहाँ पे निकाले हैं नॉर्मली। बीच वाला एक लेवल था वैसे, वो मैंने हटा दिया है जो मैंने लास्ट रखा हुआ था इसके ऊपर 700 और एक 25,000 के आसपास का मैंने लेवल रखा हुआ था, आई थिंक सो। तो वो भी है नॉर्मली। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं न कहीं जो हम चलते आ रहे थे यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हम इस जगह से चलते आ रहे थे नॉर्मली आप समझो कि 2023 के जो ट्रेंड था ना हमारा 17,000 पे या 16,000 के आसपास, ये मोटा-मोटा लगा के चलो जो नॉर्मल ट्रेंड हमारा शुरू हुआ, वैसे तो 18,000 से शुरू हुआ है मेन, क्योंकि ये हमारा हाई तोड़ा था इसने, तो मोटा-मोटा ये 18,000 के आसपास ही है जहाँ से हम आए थे। तो यहीं से हमारा मेन जो है वो ट्रेंड जो है वो चालू हुआ है, ठीक है? और ये ट्रेंड जो है हमारा चालू होते-होते यहाँ तक 26,000 तक पहुँचा, 26,200 के आसपास, ठीक है? तो यहाँ से हम नॉर्मली अभी करेक्शन कर रहे हैं और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि हम नॉर्मली जो है काफ़ी नीचे तक आ सकते हैं, जो कि मोटा-मोटा अगर आप लगा के चलो, तो मेरे को जो है वो इसी इसी चीज़ के ऊपर है कि हाँ, हम इस हाई तक
मतलब ये जो हाई है जहां से हम पूरा घूम के आए थे ऊपर, तो हो सकता है हम यहीं तक ही आ जाए, इसके आसपास। ठीक है ना, एक लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ नॉर्मल सी, और आज की डेट में लिख देता हूँ 11 जन 2025। ठीक, यहां तक मैं लाइन लगाता हूँ। अभी तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम यहां तक या इसके आसपास, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आ सकते हैं। ठीक है ना, जो जहां तक अभी मेरे को लग रहा है नॉर्मली। और इसके बाद जो मेरा ऐसा मानना है कि अब ये जो गिरावट यहाँ से चालू हुई थी ना 27 सितंबर से, जो है इंडेक्स के अंदर चालू हुई थी, स्टॉक्स में ऑलरेडी पहले से चल रही थी। ठीक है ना, 2-3 महीने पहले से शुरू हो गई थी वो। और यहाँ पे जो करेक्शन आई है ना, प्राइस वाइज आई है, अब थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन हो रही है। तो इसका जो टाइम पीरियड है ना, इसका लगभग, मतलब अब यहां से क्या है कि मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैं सोच रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे व्यू से आपका लेना देना वैसे कोई नहीं है। ठीक है ना, जस्ट एक मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं इसमें। अगर यहाँ पे सही होते हैं हम तो भी ठीक है, गलत होते हैं तो भी मानेंगे अपनी गलती। ठीक है, लेकिन जो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ वो ये है कि मार्केट में करेक्शन शुरू हुई। ठीक है ना, अभी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को अब जो है वो मैक्स टू मैक्स, यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे 22,000 के लेवल तक देख रहे हैं, या उससे भी नीचे अगर मैं खींच के लेके आऊं जो है वो 21,000 के लेवल तक देख रहे हैं मैक्स, 21,700 और 21 के आसपास। ठीक, तो ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं, एक तो 22,800 का लेवल, एक 21,700 का लेवल जो लो लगा है हमारा 4 जून को। वो मैक्स टू मैक्स लेके आ रहे हैं कि हम यहां तक आ सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है, वो 22,000 के लेवल तक ही है। ठीक है, 22,000 के लेवल तक ही मोटा मोटा यहाँ पे जो है वो समझ के आ रहे हैं लोग। जो ज्यादातर लोगों की जो थिंकिंग है, कुछ लोगों की थिंकिंग यहीं पे है कि यहीं पे खत्म हो जाएगा सब कुछ, और ये जो बातें हैं वो सब धरी धरी रह जाएंगी, जो लोगों का मानना है ऐसा। ठीक है, और दूसरी साइड में क्या है कि जो लोग थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं वो थोड़े से सोच रहे हैं कि 21,000 तक बॉटम बन सकती है यहाँ पे। मतलब 21,000 तक वो मोटा मोटा सोच के चल रहे हैं पहले से माइंड में। ठीक है, लेकिन उससे नीचे ज्यादातर मतलब है सोचने वाले, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम लोगों के हिसाब से तो थोड़ा बहुत दिक्कत है ना, कि मतलब जो ज्यादातर लोग से सोच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ इस चीज पे, तो आपको मैंने यहाँ पे अपना व्यू बता दिया कि 20,000 तक हम नॉर्मली आ सकते हैं, 20,000 के थोड़ा ऊपर भी, 20,000 के थोड़ा नीचे भी, इतना हम नॉर्मली आ सकते हैं। अब कहने वाली बात क्या है कि यहां से ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये जो हमारी जो करेक्शन जो चल रही है हमारी, जो 26-27 से शुरू हुई थी ऊपर, अभी 200 से, तो अभी हम उस एंडिंग पीरियड के टाइम पे आ चुके हैं। एंडिंग पीरियड टाइम मतलब कि इस करेक्शन का थोड़ा बहुत हो सकता अंत हो जाए। अंत हो गया मतलब कि ये जो हमारा जो गिरावट आई थी, अब जो बाउंस आया इसमें, अब इसके बाद दोबारा जो नीचे की चाल है वो शुरू हो जाए। अब देखना यह है कि अगर ये रुक गया, मतलब 1-1.5 महीने से ज्यादा रुक गया, 1-1.5 महीना मतलब समझ लो आप मोटा मोटा 20 जनवरी के आसपास। ठीक है ना, 20 जनवरी के आसपास या फरवरी के पहले पहले हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब पहले पहले हफ्ता हो लगा लो, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर लगा लो, या मोटा मोटा आप समझ के चलो कि ये पूरा जनवरी के आसपास बस। ठीक है, मैक्सिमम मैक्स जनवरी है पूरा। ठीक है ना, अब फरवरी का पहला हफ्ता हो सकता है, जनवरी का पहला हफ्ता हो सकता है। ठीक है ना, मतलब खत्म होने से पहला हफ्ता। तो वहां तक क्या है कि ये थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन चल सकती है, और 23,300 तक हम नॉर्मली आ सकते हैं। लेकिन 23,000 का लेवल जो कटना चाहिए मेन, जो एक्चुअल दिक्कत जो चालू होगी वो 23,000 के नीचे चालू होगी। तो 23,000 का लेवल कटने के लिए उसको थोड़ा सा जो है वो टाइम जो है लगेगा, जो हम देख भी रहे हैं। हमने पिछले में बात करी थी साथ में कि दिसंबर का महीना जो है वो पूरे पूरे बाउंस में जा सकते हैं। ठीक है ना, जनवरी का भी कुछ हद तक बाउंस में जा सकता है, जो कि आप देख रहे हो कि ऑलरेडी हम बाउंस के ऊपर हैं, अब नीचे आके थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ दोबारा से। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जगह से अब हो सकता है थोड़ी बहुत एक बाउंस ऊपर को और आ जाए। ठीक है कि नहीं, मैक्सिमम बाउंस जो आ सकता है वो 24,000 तक आ सकता है। अगर 700 तक चला गया, अगर 700 तक ये दोबारा चला गया, तो ये गैप डाउन करते करते सारा नीचे गिरेगा, मतलब मौका नहीं देगा आपको। जैसे ये गिरा ना पहली चाल में, मतलब ये 26,200 से सीधा ब्रेक मारी 24,700 तक, मतलब ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की ब्रेक मारी यहाँ पे आके जाके, तो सीधा 1,500 पॉइंट की गिरावट के बाद इसने ब्रेक मारी है सीधी, उससे पहले इसने ब्रेक नहीं मारी। तो हो सकता है कि अगर ये दोबारा ऊपर गया तो ऐसी चाल सेम हमें देखने को मिले।
अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत घिस घिस के चले नीचे, घिस घिस के मतलब कि थोड़ा इंट्राडे लेवल पे आप देखो कि ऊपर नीचे करता जाएगा नीचे ही, लेकिन हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे करता हुआ जाए, ठीक है ना। अगर आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ ऊपर नीचे करता हुआ कैसे है, तो जैसे कि ये देखो आप, ये गिर तो रहा है नीचे लेकिन ऊपर नीचे करता हुआ गिर रहा, मतलब ऐसी चाल नहीं आ रही, मतलब अगर आप मैं आपको दिखाऊं असलियत में थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे नहीं गिर रहा और इस टाइप से गिर रहा, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन ये है कि यहाँ से ये जो ब्रेकडाउन है वो किस तरफ से कैसे करेगा, वो मार्केट खुद बताएगा, हमको एंटिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हमको एंटिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट खुद बताएगा। लेकिन मेन बात यह कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सब होना चाहिए, 1.5 महीना भी ज्यादा है, 1 महीने के अंदर अंदर ही होना चाहिए, मेन ऐसा मानना है, होना चाहिए। अब होता नहीं होता मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे डिसीजन, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है, बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है, डबल टॉप का एक काइंड ऑफ पैटर्न में बनाया है, ठीक है। और मतलब एम पैटर्न टाइप का थोड़ा बहुत बनाया है इसने ऊपर से, और आप एम पैटर्न टाइप का तो भी देखोगे, हेड एंड शोल्डर देखोगे तो भी दिखेगा आपको, लाइन चार्ट देखोगे तो भी देखोगे हेड एंड शोल्डर टाइप का, मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से अब एक जो है बात, वो बाउंस आने वाली बात है यहाँ पे। अब बाउंस जो है यहाँ से अब दोबारा आ सकता है यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। यहाँ तक बाउंस आ सकता है 50,000 तक, 50,000 आ जाए या 51,000 मैक्सिमम, ठीक है नहीं, 51,000 मैक्सिमम आ जाए, मतलब इस 3 जून का जो हाई है यहाँ तक, ठीक है। तो एक लाइन हम जो है यहाँ से लेके ये यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ नॉर्मली कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना जो व्यू है वो चेंज करने की जरूरत कब पड़ेगी। हमको चेंज भी तो होना पड़ेगा ना, अगर हम नीचे का सोच रहे हैं, अगर बाई चांस मालूम नहीं होता है, ऊपर का शुरू रहता है काम, तो हमको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और वो चेंज होने वाली जगह कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब पर्टिकुलरली जो हमने चेंज होना वो होना है इस लेवल के ऊपर, जैसे ये जो लेवल लगा था यहीं पे, इसके ऊपर ही हमको चेंज होना है कि हाँ अब यहाँ से जो है अब नई ऊपर की तरफ जर्नी शुरू हो गई है। सेम निफ्टी के अंदर भी है, जब ये कटेगा ऊपर का तो हमको चेंज होने की जरूरत है कि यहाँ से अब मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ सोच रहा है, और यहाँ से अब जो है कंटिन्यूशन वो आगे की होगी, नीचे की नहीं होगी। जो हम सोच रहे हैं वो 20,000 का लेवल, 22,000 का लेवल, सब बेकार है, सब बेकार है फिर वो, ठीक है। अभी तक वैलिड है, कब तक वैलिड रहेगा वो मार्केट बताएगा, ठीक है ना। उस वैलिड पॉइंट पे ये थप्पा लगाता है, मोहर लगाता है कि हाँ अब नीचे की तरफ हम चल पड़े हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हाँ आपको गलत साबित करके ऊपर की तरफ चलता है, ये मार्केट खुद बताएगा, हमको कुछ एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस हाई के ऊपर 25,000, मोटा मोटा 25,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई चांस नहीं है इसके ऊपर जाने के। हाँ बाउंस यहाँ तक ले सकता है, लेकिन वहां पे सस्टेन करना चाहिए, ये बाउंस ले सकता है, ये 24,700 तक दोबारा जा सकता है, लेकिन वहां से घूम के दोबारा नीचे अगर आएगा ना ये, तो बहुत तेजी से आएगा सर, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अब होता नहीं होता वो मार्केट के ऊपर देखेंगे, छोड़ेंगे, ठीक। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा बहुत जो है एक सेकंड मैं इस तक लाइन तक ले आता हूँ, ठीक है ना। ये मैं लाइन यहाँ पे लगाई है, और ये लाइन के ऊपर मैं आज की डेट लिख देता हूँ, ठीक है ना। आज की डेट मैंने यहाँ पे लिख दी, और इस तक हाई का मैंने लगा दिया ऊपर का, ठीक है। और एक बात अगर आप और देखोगे तो ये जो जो ट्रेंड चला आ रहा था यहाँ से, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो नॉर्मली जो लाइन चली आ रही थी ये वाली, जो ट्रेंड लाइन थी आसपास, वो उसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। और आई थिंक सो एक एक और ट्रेंड भी थी मैंने चेक करी थी, ये वाली, ये बड़े वाली ट्रेंड लाइन भी थी इसके ऊपर से, तो इसने ये भी कर दिया। मोटा मोटा हम देख के चलेंगे, हाँ ये वाला जो 2022 का ट्रेंड था नॉर्मली, वो लगभग कट चुका है नीचे की तरफ, और ये यहाँ से भी नीचे और जा सकता है, ठीक है ना। अब कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। मेन निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि कहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं इसके राइट में कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो नेक्स्ट 15 ने तो ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि हम यहाँ से नीचे की तरफ शुरू जो है वो हो चुके हैं, खेल हमारा नीचे का शुरू हो चुका है।
अब यहाँ से भी बाउंस बनता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आएगा तो ठीक है, बाउंस नॉर्मली यहीं तक ही खत्म हो जाएगा इसका भी, मुझे ऐसा लगता है। स्मॉल कैप भी आ गया, ठीक है ना, ये ऑलरेडी पहले की लाइन लगी हुई है, अब की नहीं है, ऑलरेडी की पहले की लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। और ये भी यहाँ तक आ चुका है वैसा भी, और ये अगर हम देखेंगे ये डॉलक्स है, डॉलक्स 30 है, तो ये भी जो है थोड़ा बहुत घिसने की तरफ आ चुका है नीचे की तरफ। एक मैं आपको नॉर्मली बात बता दूं कि जब हम यहाँ पे गिरने शुरू हुए थे ना, मतलब 26,000 से लगभग, जो 26,200 से लगभग, जो हम 23,300 का लो लगाया था हमने, तो उसके अंदर जो गिरने वाला इंडेक्स का ना साथ हमारे, तो वो थे मेन ऑटो, ठीक है ना, ऑटो था और एफएमसीजी सेक्टर था मेन। तो ये दो सेक्टर थे मेन जो इंडेक्स को नीचे घसीट के नीचे लेके आए थे। कुछ बैंक्स भी थे हल्के फुल्के, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेजर नहीं गिरे थे वो। लेकिन अब जो है ना, अब जो अगला फॉल आएगा, इसमें हो सकता है बैंकिंग और आईटी गिरे। बैंकिंग आपने देख लिया गिरना शुरू हो गया, आईटी भी हो सकता है यहाँ पे थोड़े टाइम, आने वाले टाइम में वो गिरना शुरू हो जाए, ठीक है ना। उसके संकेत आपको पहले से मिल रहे हैं। आईटी का आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आईटी के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे आईटी का सेक्टर लगाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो कि आईटी का नॉर्मल है, वो कहीं ना कहीं लगभग ये जो करेक्शन चल रही है ना इसकी, यहाँ पे जब ये वाला लो टूटना शुरू हो जाए यहाँ का, तो समझ लेना कि हाँ आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत खेल जो है नीचे का शुरू हो गया। 41,000 40,000 के नीचे, अभी 44 चल रहा है नॉर्मली। इस लो के आसपास जब टूटना शुरू हो गया तो समझ लेना खेल कि हाँ आईटी सेक्टर का हल्का फुल्का शुरू हो चुका है। ये जो कैंडल आई है ना, ये वाली, इस कैंडल में थोड़ा बहुत मिल गया है कि हाँ लगभग जो है वो नीचे का काम शुरू हो चुका है। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत और टाइम पास बिता ले, 15-20 दिन, महीना और बिता ले, तो लगभग इतना टाइम ऊपर जा सकता है। इसके बाद हो सकता है यहाँ पे आईटी सेक्टर भी नीचे गिरना शुरू हो जाए। और तीसरा है यहाँ पे फार्मा, ठीक है ना। फार्मा भी अब वापस आना शुरू हो चुका है, लेकिन फार्मा के अंदर एक चीज है जो बाकियों में हटके है। फार्मा के में क्या है ना कि 2020 में इसकी जो है वो ऊपर का जो है अपमूव आना शुरू हुआ, जो ट्रेंड आना शुरू हुआ, बाकी उससे पहले चल रहे थे, ठीक है ना। मतलब इसकी कंसोलिडेशन बहुत, ये अलग ही स्ट्रक्चर में है एक, देखेंगे तो मतलब ये भी गिरेगा, लेकिन ये बहुत, मतलब बाकी इंडेक्स के मुकाबले ये कम गिरेगा, ठीक है, बाकी इंडेक्स के मुकाबले ये कम गिरेगा, लेकिन गिरेगा ये भी। और ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इसी में लगा दो उठा के, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। वो सेक्टर अभी कभी दिख नहीं रहे हैं कि मतलब पैसा लगाने वाला अभी हो, अभी है कि चुपचाप बाहर बैठो और एक अच्छे लेवल का आने वाला वेट करो, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे आने का वेट करो। और उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ट्रेडिंग से जो है वो अभी थोड़ा बहुत दूर रहो, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग से बिल्कुल अभी दूर रहो। और जो इंटरडे वाले हैं टाइप के, वो भी थोड़ा बहुत अगर कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत एक तो इवेंट नॉर्मल है हमारा छोटा मोटा, और इसके बाद बजट के आसपास जो है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, तो उसके बाद हम हो सकता है कि एक बार को नीचे आना शुरू हो जाए बजट के बाद। अगर बजट के बाद भी हम नीचे आने नहीं शुरू होते हैं, या उससे थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत टाइम लगा लो आगे, तो मैक्सिमम 15 फरवरी के आसपास तक अगर नहीं होता वो चीज़, तो मार्केट के मन में कुछ और ही है जो हम वो सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप सोचोगे ना कि अभी मार्केट को नीचे गिरने की जरूरत क्या है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो बड़े बड़े जो स्टॉक गिरे हैं ना, नामी स्टॉक्स, रिलायंस हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये सारे स्टॉक जो नीचे गिरे हैं ना, अब इनके अंदर और ज्यादा जगह नहीं बची है नीचे गिरने की। ये सबसे पहले स्टॉक ये नीचे गिरे हैं, इन्होंने इंडिकेट किया है कि हम जो आ रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं, बाकी जो है हमको बाद में फॉलो करेंगे, जो कि हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में। और अब लोग सोचेंगे कि यहाँ से रिलायंस और भी नीचे ज्यादा गिर जाएगा, या एशियन पेंट और भी ज्यादा यहाँ से 30% टूट जाएगा, 50% टूट जाएगा, तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि इनके अंदर जो है वो करेक्शन पहले से आ चुकी है। अब क्या है कि इनके अंदर छोटी मोटी चाल और बची है नीचे की तरफ। अब एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन बहुत कम बची है, मैम बाकी के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि अभी जो पिछले स्टॉक्स हैं वो ज्यादा गिरे हैं, जो लार्ज कैप है वो ज्यादा गिरे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बैंकिंग के अंदर मेन, बैंकिंग के अंदर क्या था कि जो पहले जो बुल फेस चल रहा था इनका, आईटी के अंदर और बैंकिंग के अंदर, दोनों के अंदर जो था वो पहले बुल फेस चल रहा था। अब क्या है कि अब बुल फेस जो करेक्शन हुई है उसके बाद जो करेक्टिव वे में चल रहे थे ऊपर, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं,
नॉर्मली दिखाऊँ ना, आईटी सेक्टर का दिखाऊँ नॉर्मली। अगर आप उस चीज़ को जान पाओगे तो नहीं जाना पता नहीं मुझे, लेकिन आपको दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं ये हटा देता हूँ। ये करेक्शन हुई स्टार्ट यहाँ से सर 2021 से, सितंबर से। अब यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक ऊपर गया है, ठीक है ना? ये पूरा करेक्टिव राइज है। इसको दोबारा एक बार नीचे आना है, इसको दोबारा इन लोस के आसपास आना है। यहाँ पे ये जो लो बने हुए हैं ना यहाँ के, ये हैमर बना लो या ये वाला, मतलब इसके आसपास इसने आना है एक बार, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना? अब इसमें मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? डराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, जो है वो सच ये है। मतलब इसके अंदर जो पेन है ना, वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, इसके अंदर भी बढ़ने वाली है, और स्पेशली प्राइवेट बैंक के अंदर भी बढ़ने वाली है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो इंडेक्स है, ये सारा इंडेक्स जो है यहाँ से ऑलमोस्ट करेक्टिव फेज के अंदर है सारा का सारा, और एक बार इसको नीचे की तरफ आना है, जो कि पेन आनी शुरू हो भी गई है यहाँ पे। जिन्होंने एचडीएफसी बैंक ले रखा था, आईसीआईसी बैंक ले रखा था, उनके अंदर जो है उनको पता लगना शुरू हो चुका है। और इसके बावजूद हम नॉर्मली, ये नहीं है कि ऐसा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ये भूल जाओ आप कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का, मतलब ऐसा ऐसा मान के चलो कि अगर आपको मैं लोगों के मुंह से वर्डिंग बताऊंगी क्या हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना? मैं आपको आज बताऊं, अब होगी नहीं होगी वो तब की तब देखेंगे। जो लोगों की जो वर्डिंग होगी ना लोगों के मुंह से, वो ऐसा आप सुन सकते हो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है सर, अब कुछ नहीं हो सकता इंडिया का। मतलब ऐसी पैनिक मचेगी लास्ट में जाके, जब जो करेक्शन जो खत्म होने वाली है ना, अभी करेक्शन शुरू हुई है, अभी चल रही है, जब एंडिंग फेस आएगा इसका आने वाले टाइम में, अब वो 2025 में आता है या 26 के मिड में आता, पता नहीं, ठीक है ना? लेकिन आएगा ना जब वो क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों के मुंह से आप ऐसा सुनोगे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, रुपी जो है डेप्रिशिएट हो ही जा रहा, हो ही जा रहा है, मतलब रुपी जो है वो थोड़ा बहुत ऐसा है, और ट्रम्प के आने की तरफ से ऐसा वैसा होगा, ये चीज होगी वो चीज होगी, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज लोग बोलेंगे। अभी आप देखोगे जो नया वायरस आया है, उसके बारे में है कि हाँ कोविड जैसा दोबारा वायरस जो है आया है, वो दोबारा होगा, ठीक है ना? मार्केट दोबारा से गिरेगी। तो मार्केट जो एक बार में वो कर चुकी है काम, वो कोरोना वाला काम एक बार हो चुका है, वो 100 सालों में एक बार होता है, ठीक है ना? अभी बार बार आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं होने वाला। हाँ, छोटी मोटी करेक्शन का बहाना बन जाएगी वो अलग पार्ट है, लेकिन वैसा सीन वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिनेरियो अलग था, टाइमिंग अलग था, हर एक चीज अलग थी, किसी को नहीं पता था। यहाँ तो पता है, इस चीज के बारे में तो पता है ना, ठीक है ना? तो न्यूज से थोड़ा बहुत बच के रहो, डर का माहौल थोड़ा बहुत कम करो अपना, और जितना यहाँ पे हो सके अपने जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो अच्छी अच्छी जगह पे आएंगे, और उनके लिए आप पहले से तैयार रहो, एक पोर्टफोलियो अपना रेडी करो, इन्वेस्ट लिस्ट अपनी रेडी करो कि मुझे कौन कौन से स्टॉक अच्छे खासे रेट पे मिलने थे, लेने थे, लेकिन मैं ले नहीं पाया था, वो अब आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब आपको वो उस रेट पे वो अब मिलेंगे, और वो एक बार ही मिलेंगे यहाँ से, दोबारा आपको हाथ लगाने का मौका नहीं देंगे वो, क्योंकि उस टाइम वो रेट बढ़ जाएंगे, आप फिर उसके पीछे भागोगे कि नीचे गिरेगा तब आएंगे। अब नीचे गिरेगा तो देखना, ठीक है ना? और जिन्होंने ये ऊपर से ले चुके हैं, अब उन वो तो फंस चुके हैं, अब उनके अंदर क्या कि ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है इनकी, वैसी है वैसी है, तो एवरेज करो और करो और करो और करो। तो टाटा मोटर का आप देख लो हाल क्या हो रहा है, टाटा मोटर की स्टोरियां बहुत बनी थी ना, टाटा मोटर बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा, ये है वो है, तो अब आप देख लो हाल उसका क्या है, ठीक है ना? रिलायंस के बारे में लोग बात कर रहे हैं, अब एचडीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं। भाई मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस बारे में, तो मेरा जस्ट एक व्यू शेयर कर रहा अपना, कि बिना स्टॉक के तो मैं व्यू शेयर कर नहीं सकता ऐसे, मैंने छोटा मोटा ऐसा। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम करेक्शन एंडिंग फेज में होंगे ना, तो लोगों की बातों में, मतलब लोगों की बातों से ज्यादा चार्ट पे फोकस करना, जो अपना जो प्राइस बोले ना उसको फॉलो करना, मार्केट जो बोले उसको फॉलो करना, बाहर के नॉइज को कट करना वहां पे, क्योंकि एक बार आप वहां से उस चीज के अंदर आ गए ना, तो वहां पे दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रेट बहुत अच्छे होंगे सर, वो रेट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? अभी जो रेट आएंगे ना, वो जो 2020 के बाद जो काम हुआ ना, चुरैली के बाद 2022 में भी नहीं मिला वो रेट, उस जगह पे नहीं ले पाए, और ये जगह अब अच्छी आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए,
ट्रेडिंग पर्पज से थोड़ा बहुत लिया था, वो थोड़ा बहुत लिया था तो ठीक है। अच्छे स्टॉक में अगर आप बने हुए हो, बढ़िया स्टॉक में आप बने हुए हो तो वो ठीक है, आप वो उसमें आप एवरेज कर सकते हो। लेकिन घटिया पिटिया स्टॉक में हो तो उसको निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि अब जो मार्केट नीचे गिरेगी ना, हो सकता है वो भी बहुत गंदे गिरे, ठीक है ना। कुछ गिरने चालू हो गए हैं, कुछ अगले महीने चालू हो जाएंगे, कुछ उससे अगले महीने चालू हो जाएंगे, लेकिन गिरेंगे सारे, ठीक है ना। और फोकस उस पर करना कि जो ऑलरेडी जो पहले से 2021 में जो थे वो रुके हुए थे स्टॉक्स, जो ऊपर इस 2021 के बाद जो मार्केट हमारी चली है 2024 तक, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं किए, उनके अंदर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगली बार जो चलेंगे ना वो चलेंगे, ठीक है ना। अब आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि किस चीज में आप फोकस ज्यादा करोगे। मैं सेक्टर में कोई नहीं बता रहा, इसमें कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बता रहा आपको, मैं एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ कि आपको अप्रोच कैसी देनी है उस चीज में। जो स्टॉक या जो सेक्टर, सेक्टर वैसे सारे चले थे मेन मेन, लेकिन जो स्टॉक जो चले थे ना मेन, एक दो सेक्टर बीच में है जो आपको मैंने ऑलरेडी हिंट दे दी है बीच में। तो जो 2021 या 22 के बाद नहीं चले हैं इस रैली में, तो अगली बार वो चलेंगे। और जो 2021-22 में जो मतलब अभी तक हमारे साथ दे रहे थे, वो रुक जाएंगे एक बार को, वो स्टॉक वो सेक्टर एक बार को वो रुक जाएंगे साल 2 साल के लिए, ठीक है। तो उस चीज में आप ज्यादा फोकस करना। तो कंक्लूजन मेरा यही था, जो ओवरऑल जो करेक्ट है इस वीडियो का वो यही है कि फोकस उस पर करो जो 2021 वाले सेक्टर जो है मेन जो नहीं चले हैं, जो करेक्टिव फेज के अंदर है हमारे, ठीक है ना, उसके अंदर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उनके अंदर अब करेक्शन होंगी, वो करेक्शन अब लास्ट होंगी निपटने वाली, ठीक है ना। और बैंकिंग सेक्टर जैसे हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इनके अंदर जो अच्छे अच्छे स्टॉक है ना, टॉप लीडर स्टॉक है, उनको उठा के रखो मैं, ठीक है। क्योंकि जब सबसे पहले जो हिंट देंगे ना वो वही स्टॉक देंगे, सबसे पहले हिंट वही देंगे कि आपको कि यहाँ पे करेक्शन निपट रही है इनकी, ठीक है ना, आने वाले टाइम के लिए। और दूसरी बात ये कि जो हमारे वीडियो का लास्ट जो पार्ट था, मैं आपको बता रहा था कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा और 30 मिनट की वीडियो लगभग बन चुकी है यहाँ पे, तो जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और वो आपको जरूर देखनी है, ठीक है। अब वीकली मार्केट एनालिसिस बंद करने का मेरा मकसद यही है कि थोड़ी बहुत लर्निंग पे फोकस करी जाए। अब क्या है ना कि आने वाले टाइम में हम महीने 2 महीने बाद जो जो मेरे को मिलता जाएगा वो मैं आपको जरूर शेयर करता जाऊंगा। बड़ा व्यू है ना वो मैं शेयर करता जाऊंगा, छोटे वाले में आप खुद अपने हिसाब से देखना, बड़े व्यू से आप छोटा व्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। इतने अच्छे तो हो आप सब। और इसके बाद जो आपको लास्ट में बात करने वाला हूँ इसमें, कि जो मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं बेसिकली बनाने वाला हूँ जो आने वाले टाइम में दिख सकती है चीजें। तो मैं कैंडल स्टिक के ऊपर थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। थोड़े बहुत इंडिकेटर्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत गाइड करूंगा यहाँ पे मैं। और दूसरी बात मैं करूंगा एक जो नॉर्मल टेक्निकल का जो व्यू है हमारा वो देखने का, और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट से मैं आपको 2 3 4 5 वीडियो बनाऊंगा मोटा मोटा, इससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं। तो वो एक मैं लिस्ट बना दूंगा, पूरा प्ले लिस्ट बना दूंगा उसकी, तो वो मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। तो उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत बीच में स्टॉक्स की एग्जाम्पल भी होंगी, ठीक है ना, कोई रिकमेंडेशन ही होगी उसके अंदर भी, ठीक है। और उसके अंदर भी मतलब मेरा ऐसा मानना कि मेरे अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट है नहीं है, मेरे को समझ है नहीं है कुछ भी, लेकिन लर्निंग पर्पज से आप देखने आओगे ना तो बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। आप स्टॉक के नजरिए से आओगे, देखने से आओगे, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस टाइम उसके स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना। अब वो किसी और स्ट्रक्चर में जी रहा होगा, अभी मैं बात करूंगा किसी और स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर कोई और चल रहा होगा, तो आप जो हो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। और आप कहोगे तो उसमें चला नहीं, उसमें ये हुआ नहीं, तो आपको मैं मोटा मोटा एक वो चीज समझाऊंगा इसमें, वो आपको पर्टिकुलर हर सेक्टर हर स्टॉक हर मार्केट में देखनी है। आप चाहे यूएस मार्केट में देखो, चाहे आप किसी भी चीज में देखो, ठीक है। और जाते जाते मैं आपसे जो है न्यूज की बात करने वाला था, जो ट्रम्प के आने के बाद जो लोगों ने जो सेंटिमेंट्स बना रखे हैं ना यहाँ पे, तो हो सकता है वो इस बार गलत साबित हो जाए, ठीक है कि नहीं। हो सकता है वो जो उसकी शपथ लेने के बाद, उसका सब कुछ करने के बाद वहां से मार्केट जो है वो फॉल करनी शुरू हो जाए वहां की भी, और वहां की मार्केट भी गिरनी है। पहली बात तो वहां की मार्केट भी गिरनी है, और उसके बाद है कि वो जो करेक्शन होगी ना पूरी, हो सकता है उसके बाद 3 4 5 साल और उठे ना, वापस ही ना उठे। और ऐसा नहीं कभी नहीं उठेगी, उठेगी, दोबारा चलेगी, लेकिन हो सकता है 3 से 5 साल के बीच वो जो टाइम पीरियड है ना 2030 तक भी, 28 30 मान लो, ये ना चले ऊपर। हम चल रहे यहाँ, हम हमारी मार्केट यहाँ से डबल हो जाए, यहाँ से भी डबल हो जाए, जब हम जो लोन लगाएंगे जहाँ के भी, वहां से हमारे डबल हो जाए, लेकिन वो वाली मार्केट आपको हो सकता है कि कुछ ना मिले वहां से।
बिकॉज ऑफ का रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर ना, अब आप चेक करोगे जाके इंटरनली तो बहुत खराबियां आ चुकी हैं। तो खराबी ज्यादा देर तक नहीं चलती है, वो खराबी कहीं ना कहीं एकदम से वो निकलती है। ठीक है, वो खराबी जो है एकदम से निकलेगी तो आपको पता लगेगा। तो जब वो खराबी निकलनी शुरू होगी ना वहां पे, तो क्या है ना कि उसको सही करने के लिए अगर आप नॉर्मल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप बीमार हो, ठीक है ना, तो डॉक्टर आपको टीका लगाएगा, ठीक है ना, या दवाइयों से ट्रीटमेंट करेगा। अगर आप दवाइयों से ठीक होने वाली होगी तो आपको दवाइयों से ठीक मिलेगा। आपको अगर टीका लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो अभी क्या वहां पे थोड़ा बहुत जो दिक्कत है उनमें, जो अभी जो फॉल आएगा, जो भी आएगा, करेक्शन आएगी उनकी, वो करेक्शन ही है एक तरह की। ठीक है ना? ऐसे ना कि बुल मार्केट खत्म हो जाएगी, सब कुछ है, वो आने वाले कुछ इतने सालों से चलती आ रही है, तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो रुकेगी। ठीक है ना? सीधी सीधी मुंह उठा के चलता नहीं जा रहा। तो क्या है ना कि वहां पे हो सकता है यूफोरिया टाइप का सारा सारा जो ना वो बन रहा है। अब वो यूफोरिया टाइप का बन रहा है तो कभी ना कभी तो फटेगा। जब फटेगा तो वहां पे दोबारा उठेगा नहीं। ठीक है ना? अगले 2 4 5 साल नहीं उठने वाला। तो क्या है कि बाहर के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत ऐसी है, तो आप खुद जाके उनको एनालाइज करो, पर्टिकुलर टॉप स्टॉक्स में करो। स्पेशली नेस्डेक के अंदर वो ज्यादा दिक्कत है, स्पेशली नेस्डेक के अंदर। ठीक है ना? अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे नेस्डेक का चार्ट खोल के, इसके बड़े स्ट्रक्चर का चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं। जो करेक्शन यहाँ से चालू हुई ना 2021 की, ये भी सेम आईटी की तरह ही है सारा। तो इसने भी एक बार नीचे आना है। इनवीडिया आप देखोगे, इसका भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ से। ठीक है ना? ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है ना? ये अमेजोन का स्टॉक है हमारा। तो अगर आप देखोगे तो ये भी लगभग जो 2020 से जो चला, ठीक है ना, इसने भी एक बार वापस आना है। तो मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। ठीक, तो लगभग ऐसा ऐसा है यहाँ पे। आई थिंक मैंने चेंज किया था, कि हाँ किया हुआ था ना, बस। तो मोटे मोटे जो आपको मैंने 2 3 स्टॉक बताए हैं आपको मैंने यहाँ पे, तो उसमें आप नज़र बना के रखो कि इनके अंदर कोई हरकत होती हुई दिखती है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे सावधान हो जाना। यहाँ से अब यूएस मार्केट जब नीचे गिरेगी तो हमारी मार्केट भी साथ में गिरेंगी। ठीक है ना? लेकिन ये है कि हमारी मार्केट जब नीचे गिरेगी तो वहां से हम रिकवर हो जाएंगे और ऑल टाइम हाई की तरफ हम चल पड़ेंगे आने वाले टाइम में अंदर। तो ये क्या, हमारी ये वाली जो यूएस मार्केट है हमारी, तो ये एक बार को करेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है? तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला, क्या आपने कमियां निकाली, क्या आपने खूबियां लिखी, वो आप बताओ मुझे। ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर में, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने आने वाले दोस्तों को, और भी, और जो मतलब आने वाले दोस्तों, सॉरी अपन बोल दिया, कि जो आपके दोस्त हैं उसको भी, और जो मार्केट से जुड़े हुए हैं जो आपके दोस्त हैं, और अपने रिश्तेदारों को, इधर उधर सबको, मतलब भर के शेयर मार दो कि अगर आपने कुछ सीखा तो। कुछ आपकी कमियां निकालनी है, कुछ ऐसी वैसी है जो आपको पसंद नहीं आई है, और आने वाले टाइम में जो मैं आपको सही करके दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नया हूँ। ठीक है? तो मुझे भी नहीं पता कि यूट्यूब का कैसे चल रहा, कैसे नहीं चलता, क्या चीज़ें हैं। मैं भी आने वाले टाइम में जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे सीखते जाएंगे। ठीक है ना? और जैसे जैसे वर्क करेंगी चीज़ें, तो मैं यहाँ से आपको विदा करता हूँ। ठीक है ना? जो भी आपको चीज़ें सीखने को मिली, और आपको जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ वो भी आप ज़रूर देखना उसको, तो आपको लर्निंग पर्पज से बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को। अगर आपको पसंद आती है वो चीज़ें, मैं आपके लिए और बनाऊंगा। ठीक है? तो अलविदा चाहता हूँ यहाँ से, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ठीक है?